Okay, welcome back. I hope majority लोग आ चुके हैं sooner इधर ही होंगे तो I was working here in this window तो मैं आपको बता रहा था कि ओके गाइस मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो हम बात कर रहे थे कि जो एक लूप है क्या होता है this and हम इधर वापस आते हैं तो I was telling you initialization इनिशियलाइजेशन की हम बात करें तो हर लूप का एक रनिंग जिस पे आपकी लूप डिपेंड करती है मैं रोज साफ करनी होनी उसमें रोज और मैं पक्की साफ करनी होनी और साथ ही मुझे ये भी बताना है आपको कि बाय द वे अभी तक हमने इसको अलग से नहीं देखा कि लूप पढ़ने के लिए मोटिवेशन क्या है मैं इस एग्जांपल के बाद उस पर बहस करूंगा तो डोंट वरी हम उस पर इंशाल्लाह साथ डिस्कस करेंगे लूप्स पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा इस एग्जांपल से ही समझ आएगा तो इनिशियलाइजेशन हर लूप का एक वेरिएबल होता है जिस पे लूप डिपेंड करती है मतलब लूप का जो वो वेरिएबल है उसे हम रनिंग वेरिएबल कह रहे हैं मेरे मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में वो मैं आई से लिखता हूँ आई फॉर आइट्रेशन का मतलब है एक कंप्लीट एग्जीक्यूशन एक दफ़ा जैसे अगर मैं कहूँ ना फ्रीक्वेंसी तो एक कंप्लीट साइकिल जो है ना प्रोग्रामिंग की ज़ुबान में उसे हम आइट्रेशन कहते हैं एक कंप्लीट साइकिल को तो जो आपकी आई फॉर आइट्रेशन बनता है तो मेरा आई वेरिएबल जो है उस वेरिएबल को इनिशियलाइज करना मतलब आई की डिक्लेरेशन और आई की वैल्यू इट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन तो लूप की इनिशियलाइजेशन जो है वो तो थी वेरिएबल आई को स्टार्ट करना वो हो चुकी है इसमें इसमें मौजूद है ये देखें आई int I is equal to 1 so I is a variable of type integer and its value is 1 I have been declared and it has been it also has been initialized with the value 1 so this is called the initialization having said that we'll now move to the second part of the loop and that is condition in every loop there is a condition and that condition decides whether the loop runs or not as same as was the case of if statements if the statement the condition inside the body and if the condition of the if is true the body of the if will be executed if the condition is false the body of the if will not be executed similarly if this condition is true the body of the while loop will be if the condition is false, the body will not run. So the part is the condition. Let's start from the initialization. Well, I has been initialized with I is equal to 1 and then we go here and there is I which is less than or equal to limit or limit entered 20 when I entered it. तो एक जो है वो कम है 20 से इसलिए ट्रू कंडीशन है तो इसकी बॉडी में जाएंगे
इसमें p which was 5 in our case, multiply and run. एक्सक्यूज मी सर। जी you are हाँ जी सर आपकी आवाज में पीछे बहुत शोर आ रहा है। नहीं, एक का किसी का माइक ओपन होगा ना, अपने माइक माइक बंद करें सब लोग। अब नहीं आ रहा होगा। सर आवाज आई है आपकी। क्या हुआ? सर आपकी आवाज कम आ रही है। हाँ कम आ रही होगी, अब ठीक है। नहीं सर, पहले से सही आवाज आ रही है आपकी तो। यस सर अब ठीक है। वेरी मच। नमाज ब्रेक करते हैं, करते हैं नमाज ब्रेक थोड़ी देर में। जब ये खत्म होगी तो नमाज ब्रेक कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी जमात तो हो ही चुकी है, तो फिर थोड़ी लेट इकट्ठी ही टाइम मैं दे दूंगा आपको। 15 मिनट की ब्रेक कर लेंगे, फिर नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे इसके ख़त्म होने के बाद। बेसिकली क्लास उस तरह चल नहीं रही ना, ज़्यादा लॉन्गर टाइम वाली, तो इसलिए कि दरमियान में रुकना जो है ना वो मुनासिब नहीं है। तो ओके गाइस, बात कर रहे थे कि कंडीशन की, तो मैं बता रहा था कि हमारे इफ इस जो लूप है इसमें इनिशियलाइजेशन मौजूद है, यस। इसमें कंडीशन मौजूद है, यस। अब कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, इसका फैसला होगा इस वैल्यू से कि आपने इनिशियलाइजेशन कहाँ से की थी, और इस वैल्यू से कि आपने लिमिट क्या रखी है। जी तो पूछ रहा था कुछ, नहीं पूछ रहे तो ठीक है। अपना हैंड रेज कर दिया करें ना, डायरेक्ट बोलने की बजाय, थोड़ा सा उससे अंदाजा रहता है कि बोलना चाह रहा है, ये गलती से माइक ऑफ कर दूंगा। तो कंडीशन है यहाँ पे। अब कंडीशन जो है, हाँ तो ठीक है, आप इट्स ऑलराइट, आप जहाँ मर्जी जाएं और जहाँ मर्जी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपना खुद से अपना ख्याल रखें, बाकियों को उनका काम भी करने दें। वेल, 1 is less than or equal to 20, true. t which was 5 multiply का symbol with 1 is equal to 5 multiply by 1, next line। ये अब जैसे इफ स्टेटमेंट में क्या होता था कि जहाँ पे ये बॉडी खत्म होती थी, इफ स्टेटमेंट में ये उससे बाहर चले जाते थे हम। जबकि लूप के केस में क्या होता है कि जब बॉडी कंप्लीट होगी तो जो कंपाइलर है वो यहाँ से दोबारा इधर चला जाएगा इस केस में, और दोबारा चेक करेगा कि 1 छोटा है या बराबर है 20 के, ट्रू, फिर इधर आ जाएगा, फिर प्रिंट कर देगा। फिर जब ये कंट्रोल मतलब कंपाइलर जो है घूमते घूमते इस ब्रैकेट के एंड तक पहुंचेगा, जाते जाते दोबारा वापस जाता है इस कंडीशन पे, यहाँ से आगे नहीं जाता बल्कि यहाँ से वापस जाता है। तो ये पहली बार आप पढ़ रहे हैं कि अगर जब ये बॉडी मुकम्मल होगी तो इस बॉडी के मुकम्मल होने के बाद ये बॉडी से बाहर नहीं जाएगा, बल्कि ये वापस इस कंडीशन पे चला जाएगा कंट्रोल आपका। तो वेल, let's discuss it. ओके तो ठीक है जैन, थैंक यू वेरी मच। आप जरूर आप बाद में सुन सकते हैं, आप अपने काम करें, कोई मसला नहीं। ओके तो मैं बात कर रहा था कि आपकी कंडीशन मौजूद है, लेकिन जैसे ही कंट्रोल वापस जाता है तो कंडीशन वैसे ही हर दफ़ा ट्रू है। जब कंडीशन लगातार ट्रू रहे तो आप लोगों के लिए ये लफ्ज़ है नया, जब कंडीशन लगातार ट्रू रहे, लगातार ट्रू रहे, तो हम इसे कहते हैं कि ये इन्फिनिट लूप है। अब इन्फिनिट आपको पता ही है क्या मतलब है। इन्फिनिट लूप का मतलब है लूप लगातार ट्रू रहेगी, तो वो आपने देखा वो लूप रुक नहीं रही थी ना। तो कंडीशन अगर हमेशा ट्रू है तो इन्फिनिट लूप बन जाती है। तो ओके, तो आपका जो मैं बता रहा था आपको कि जो एक लूप है उसकी 3 जो है उसके पार्ट्स हैं। फर्स्ट वाज द इनिशियलाइजेशन जो कि इसमें मौजूद है, सेकंड वाज द कंडीशन जो कि इसमें मौजूद है, थर्ड वाज द इंक्रीमेंट और द डिक्रीमेंट। तो यहाँ पे मुझे इंक्रीमेंट चाहिए, विल सी इट, इंक्रीमेंट चाहिए होता है या डिक्रीमेंट चाहिए होता है। तो आपका जो ओके
तो हमारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो है इसमें मिसिंग था। तो मैं एक और अपने पास याद रख लें बात, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो है वो प्रोग्राम की आखिरी लाइन होनी चाहिए, सॉरी प्रोग्राम की नहीं, लूप की जो बॉडी है उसकी आखिरी लाइन होनी चाहिए इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो अच्छा, बाय द वे जो मैं बातें कर रहा हूँ ना वो ज़्यादा तो वाइल के लिए ट्रू है, वो ज़्यादातर वाइल के लिए ट्रू है। थोड़ी माइनर चेंजेस आ सकती हैं दूसरे लूप्स में, माइनर चेंजेस, लेकिन मेनली यही तीन चीज़ें हैं, यस तीनों हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आमतौर पे लूप की आखिरी लाइन होनी चाहिए। तो लूप में आखिरी लाइन जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया I plus plus. We all are well aware of this statement. What does I plus plus mean? It means I is equal to, इसका मतलब है I is equal to I plus 1. मतलब I में एक ऐड करो और I में ही सेव कर दो। अब हम इसको अगर पहले ड्राई रन करते हैं, ड्राई रन का मतलब हम खुद चलाएंगे। तो आपने कहा int t and limit and I is equal to 1. फिर आपने कहा प्लीज एंटर द नंबर ऑफ विच टेबल यू वांट। द यूजर सेड 6, कहता 6 का टेबल चाहिए। ओके, फिर आपने कहा कहाँ तक टेबल चाहिए। यूजर ने कहा जो उस वक्त उसको इस्तेमाल कर रहा है, उसने कहा जी मुझे चाहिए टेबल 8 फर्ज करें तो 8। तो आपने कहा ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं तो कंपाइलर बेसिकली करता क्या है, जो जो वेरिएबल्स की वैल्यूज होती हैं वो यहाँ पुट कर देता है। हमने कहा वाइल आई की वैल्यू क्या थी 1, 1 छोटा है 8 से, ट्रू। तो सी आउट 1, नहीं सॉरी इधर क्या लिखा था 6। तो 6 मल्टीप्लाई का सिंबल आई की वैल्यू 1, 6 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट लाइन यहाँ पे है तो क्या होगा आई प्लस प्लस, विच मीन्स आई जो कि इनिशियली 1 था अब 2 हो जाएगा। यहाँ से ये वापस आएगा इधर, आई की वैल्यू क्या हो चुकी है 2, 2 इज लेस देन 8, ट्रू। 2 मल्टीप्लाई का सिंबल 2 इज इक्वल टू 6 2 8, सॉरी 6 मल्टीप्लाई का सिंबल 2, 6 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 12। जी तला बोले, सवाल पूछ लें पहले। सर ये हम इंक्रीमेंट वाला जो है और डिक्रीमेंट वाला सर ये कंडीशन के अंदर भी लिख सकते हैं? नो, यहाँ पे नहीं, इसमें नहीं, हम वाइल लूप पढ़ रहे हैं ना। इफ़ यू आर मिक्सिंग थिंग्स तो, या आपको एडवांस में पता है तो आप इसलिए पूछ रहे हैं शायद। तो मैं जो चाहता हूँ कि आप यही याद रखें कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आपके वाइल लूप की बॉडी का आखिरी लाइन होनी चाहिए, ये अपने पास याद रखें। ओके थैंक ओके यू, सर। थैंक यू। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ जी, उसके बाद ये हुआ कि ये हो गया 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट लाइन, फिर आई की वैल्यू कितनी है, पहले 2 थी, एक और ऐड हो गया तो 3 हो गई। तो यहाँ पे क्या हो गया 3 इज लेस देन 8, ट्रू। 3 इज लेस देन 8, 6 मल्टीप्लाई बाई 3 का सिंबल इज इक्वल टू 8 ही है। नेक्स्ट लाइन, फिर आई की वैल्यू क्या हो गई है 4 एंड सो ऑन। तो इस तरह से कुछ होना चाहिए। लेट्स ट्राई इट, लेट्स रन इट, लेट्स सी इट क्या होता है। तो किसका टेबल चाहिए जी बताएं, आप लोगों में से कोई बता दे मुझे। 8। 8 का कहाँ तक चाहिए, 20 तक की कर लो। यही चाह रहे थे आप या कुछ और। यस सर। अब बताएं किसका टेबल चाहिए दोबारा से। सर 9 का। 1000 का जेड़ा बंदा भी हो जाए चेक भी कर लो। 9 का टेबल चाहिए, कहाँ तक चाहिए 6 तक। 15 ओके सर। 15 सर। मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, मैं पहली बात ये बता दूँ सबसे पहले कि मैंने सिर्फ एक सी आउट लिखा है ना, ये तो कुछ भी नहीं था टेबल के लिए, बस ये एक लाइन है। मैं सही कह रहा हूँ ना, टेबल इससे नहीं आ रहा, ये तो पूछ रहा है ना, ये तो एक्स्ट्रा बातें हैं, किसका टेबल चाहिए कहाँ तक चाहिए। असल कमाल है इसका कि टेबल ये लाइन लिखवा रही है, और ये लाइन कितनी दफ़ा चलती है वो अब यूज़र से पूछते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि अगर मैंने आपसे कहा हो कि किसी भी नंबर का टेबल 5 तक लिखें, आपने बना दिया प्रोग्राम। अब मैं कहूँ ना कि ये प्रोग्राम ये मुझसे पूछे कि किसका टेबल चाहिए,
और कितनी बार चाहिए। तो आपके लिए ये मुमकिन नहीं था, इससे पहले आपके लिए ये मुमकिन नहीं था। आप पूछेंगे मुझे पहले बताओ कितनी बार टेबल लिखवाना है, ताकि मैं उतनी बार सी आउट लिखूं, पहले 1 वाला, फिर 2 वाला, फिर 3 वाला। अगर 20 बार चाहिए तो अलग प्रोग्राम से आएगा, अगर 15 बार चाहिए तो अलग प्रोग्राम से आएगा। आपको समझ आ रही है ना बात? यस सर। यस सर। तो अभी हमने क्या कर लिया है, और लूप्स करते क्या है। सबसे पहले तो आपको लूप लफ्ज का मतलब पता होना चाहिए। लूप लफ्ज अगर फॉर एग्जांपल आप कहीं सुनते हैं तो उसका मतलब क्या है। लेट्स ट्राई इट, आई मीन ऐसे ही गूगल करके देखते हैं लूप का मतलब क्या होता है। लूप का मीनिंग सिर्फ इंग्लिश में, कंप्यूटर में भी देखेंगे, लेकिन इसमें देखें क्या क्या हमारे काम का मतलब कौन सा है। ए शेप produced by a curve that bends round and closes itself। ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है। क्या करता है ये, जहाँ शुरू होता है वहीं पे खत्म होता है। मतलब एक सर्कल को आप लूप कह सकते हैं, कहेंगे एक्चुअली। सर्कल ऐसा होता है जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही उसका एंडिंग पॉइंट है। मैं सही कह रहा हूँ? माइक बंद कर दें अपने, सिर्फ तब ओपन करें जब बात करनी हो प्लीज, ताकि शोर ना आए। ओके, तो लूप जो है बेसिकली एक क्लोज पाथ को लूप कहते हैं। आप लोगों ने लूप का लफ्ज पढ़ा है स्टैंडिंग स्टेशनरी वेव्स में, स्टैंडिंग वेव्स में लूप का लफ्ज पढ़ा होगा वहाँ पे आपने। तो यस सर, सेकंड ईयर में। थैंक यू, थैंक यू। तो कंप्यूटर की ज़बान में भी लूप एक ऐसी चीज़ है जो वापस घूमती रहती है, मतलब क्लोज है। लूप वो पहली ये लूप्स लूप्स जो हैं बाय डेफिनेशन मैंने बताया कि क्लोज पाथ को लूप कहते हैं। क्लोज पाथ का मतलब है कि आपने यहाँ से स्टार्ट किया, जब खत्म करेंगे फिर यहीं पे होंगे, फिर खत्म करेंगे फिर यहीं पे होंगे, फिर खत्म करेंगे फिर यहीं पे होंगे। ये लूप लफ्ज में लिखा हुआ है क्लोज पाथ, कि घूमते रहो। बस हमने ये काम करना है एक कंप्यूटर की ज़ुबान में जो लूप है, कि आप उसे ये बता सकें कि कितनी बार घूमते रहो, क्या कभी घूमना ख़त्म भी करना है कि नहीं। तो ये फैसला किससे होता है, कंडीशन से। तो हर लूप की एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन ये फैसला करती है कि आपने दोबारा घूम के इधर कितनी बार आना है। तो जब तक, अब इस कंडीशन पे ऑफ कोर्स दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक तो है ये ट्रू हो जाए और दूसरा है कि ये फॉल्स हो जाए। अगर तो ये ट्रू हो जाए कंडीशन, कंडीशन ट्रू हो जाए तो जो आपका कंट्रोल है, आई मीन कंपाइलर जो है वो बॉडी में जाएगा, इसमें लूप की बॉडी में, और जो लिखा हुआ है वो सब कुछ रन करेगा और वापस दोबारा इसी कंडीशन पे आ जाएगा। फिर कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर इसी तरह होगा, फिर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर इसी तरह होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती रहे तो ऐसे ही होता रहेगा। ऑप्शन है एक कि कंडीशन फॉल्स हो जाए। जब कंडीशन फॉल्स होगा, जब कंडीशन फॉल्स होगी तो कंट्रोल जो है यहाँ से डायरेक्टली इन ब्रैकेट्स के बाहर चला जाएगा, ब्रैकेट्स के बाहर चला जाएगा। कीप रिमेंबर, इन करली ब्रैकेट्स के बाहर, थ्रू द ब्रैकेट नहीं आएगा बल्कि बाहर से जाएगा। तो लूप जो है, लूप्स 3 है टोटल, उनमें से जो वाइल लूप है हम उसकी बात कर रहे हैं। याद रखिए वाइल लूप की जो इनिशियलाइजेशन है, इफ इट इज आई मीन टेकन इन दिस वे, तो वाइल लूप की जो कंडीशन है वो आम तौर पे, अच्छा हमेशा तो नहीं लेकिन आम तौर पे इनिशियलाइजेशन जो है वो इसकी बॉडी से बाहर होती है, और इसकी जो कंडीशन है वो पहले होती है, उसके बाद बॉडी है, और उसके हिसाब से एंड पे आखिरी लाइन जो है वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की होती है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बगैर भी बेसिकली लूप आप अप्लाई कर सकते हैं। विल सी इट, ये कैसे मुमकिन है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के अलावा कंडीशन क्या लगाई जा सकती है उस पर हम बाद में बात करेंगे। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आपको पता है सिर्फ इंटीजर्स की खूबी है, इंटीजर्स की। नंबर में प्लस हो सकता है कुछ, या माइनस हो सकता है, कैरेक्टर्स में प्लस माइनस नहीं हो सकता। तो अगर कोई ऐसी कंडीशन है जो कैरेक्टर वेरिएबल पे है तो फिर आपको पता है कि ये इंक्रीमेंट की यहाँ ज़रूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पे फिर वो हम चॉइस पूछते हैं उसकी। तो मैंने आपको ये बताया है कि वाइल लूप में जो इनिशियलाइजेशन है वो सबसे पहले होती है, फिर कंडीशन होती है, और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो है इट शुड बी द लास्ट लाइन ऑफ योर लूप्स बॉडी।
इट शुड बी द लास्ट लाइन ऑफ योर लूप्स बॉडी। जो लूप की बॉडी है उसमें आखिरी लाइन आप देखें तो वो आमतौर पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगी। और उसके बाद जैसे कंडीशन जो है वो इस लूप की पहली लाइन है बिफोर द ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स के पहले। और इनिशियलाइजेशन जो है वो इस वाइल से भी पहले होगी, कहीं शुरू में हो सकती है, यहाँ भी हो सकती थी। ओके, तो हम बात कर रहे हैं जी। आपका सवाल है कोई, पूछें। सर ये आई प्लस प्लस का एक बार रिपीट कर दें, ये लास्ट में 14 पॉइंट। क्या रिपीट करूं, बताएं ना, क्या रिपीट करूं? सर ये जो हमने आई के बाद प्लस प्लस 2 बार लिखा, तो ये एक बार बता दें। नहीं, आप ये मैंने बताया हुआ पहले लेक्चर्स में, ये मैं बता चुका हुआ हूँ कि आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाली मेरी क्लास देखनी चाहिए ना, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में कहा है। आपको ये समझ आता है कि मैंने अभी लिखा है? यस सर, ये समझ आ। आप इस तरह लिख लें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है। ठीक हो गया। थैंक यू। वो मैं ऑलरेडी बता थैंक। चुका हूँ, तो आप वहाँ से देखें प्लीज़। मैं थक जाऊँगा बोल बोल के ना, वरना। ठीक हो गया सर। थैंक यू। तो सबसे पहले तो आप लोग इसी प्रोग्राम को बनाएं अपने पास, और आप देखें कि आपने टेबल कितना आसान कर दिया है। जब आप ये कर लें तो मुझे बताएं प्लीज़। मैं यहाँ पे आपके लिए टास्क लिख रहा हूँ, यूजिंग वाइल लूप जो आपने करने हैं, यूजिंग वाइल लूप। ओके, सर ये एक ही प्रोग्राम के अंदर तीनों करें या अलग अलग से? अलग अलग करें, अलग अलग। बेसिकली वाइल लूप की प्रैक्टिस हो रही है ना। ओके सर। मैं
मैं थक गया होगा बोल बोल के, तो अब आप लोगों ने टास्क ही करने हैं इस बाकी इस वाले जो टाइम है इस वीडियो का, जितना भी है 20 मिनट या जितना भी, और लिखता जा रहा हूँ, आप लोग करते जाओ। इतने क्वेश्चन आप लोगों के ये हो जाए तो मुझे आपने बताना है।
जी आयशा, आपने कुछ पूछना है बच्चे? पूछे। आपने कुछ पूछना है? पूछे। आयशा मुनीर। सर ये जो थर्ड वाला है ऐड फर्स्ट 20 नंबर्स, इसमें यूजर से हम पूछेंगे नंबर कहाँ से स्टार्ट करने हैं या 1 से ही स्टार्ट करें? वन से फर्स्ट लिखा है ना इसलिए, वरना यूजर से पूछते तो फिर वहां से करते। सही कह रहे हो। ओके सर, ओके। अच्छा, ये उमैर आपका क्वेश्चन है, इसका मतलब है कि गिनती 20 से स्टार्ट हो और 1 तक प्रिंट हो, पहले 20 फिर 19 फिर 18 एंड सो ऑन, इस तरह से लिखनी है, ये मतलब है। चौथे क्वेश्चन में ये करना है। प्लीज डू इट। थैंक यू। अच्छा, क्लास जब एंड हो जाएगी तो आप लोग अपना काम करने के बाद चाहे उठ जाएं। हम इस क्लास को दोबारा इंशाल्लाह स्टार्ट कर लेंगे, तकरीबन 3:30 बजे स्टार्ट करेंगे, 3:30 पे। 2 सेशन और हमें करने पड़ेंगे, 40 मिनट्स ईच। तो आप लोग जो है इसके बाद या मैं आप लोगों को टास्क असाइन कर देता हूँ, सिर्फ वो आप कर लें, दैट्स इट। आज की क्लास फिर खत्म हो जाए। आप लोगों को वाइल के मैंने और टास्क ही देने हैं बस, तो वो आप क्लास के बगैर ही ट्राई कर लें। मेरा ख्याल है मुझे ज़रूरत नहीं है लगातार क्लासेस देने की उसमें। यस सर, आप टास्क दे दें, हम लोग कर लेंगे बाद में मैं आप आराम लोगों से। को टास्क इंशाल्लाह जो है वो सेंड कर दूंगा इन द ग्रुप। ना भेजे तो आप खुद प्रैक्टिस करना, आपको समझ आ गया करना क्या है, सही है ना? यस सर। तो वैसे मैं भेज दूंगा, कोशिश करूंगा भेजूं इंशाल्लाह लाजमी, ताकि आप लोगों को सर थोड़े अब से क्लास कब क्वेश्चन। स्टार्ट होगी? क्लास स्टार्ट कर लें 3:30 बजे क्लास लेते हैं ना, फिर देखेंगे, ठीक है? 3:30 बजे। ओके सर। ओके 3:30 तक आप लोगों की ब्रेक होएगी, फिर 3 मिनट ये क्लास चलेगी, उसके बाद खत्म हो जाएगी। जब खत्म हुई तो आप लोग इजी हैं, अपने अपने काम करें। 3:30 बजे इंशाल्लाह स्टार्ट करूंगा मैं क्लास। अगर 3:40 तक क्लास स्टार्ट ना हो तो आज कोई क्लास नहीं होगी, फिर आप लोग रिलैक्स रहें। इससे ज़्यादा वेट नहीं करना आपने, 10 मिनट ही वेट करना है बस। 3:40 तक क्लास ना हो तो आप लोग फ्री हैं। अंडरस्टूड? ओके ओके सर। सर। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। जब तक क्लास है तब तक इसमें रहें, और जब खत्म हो गई तब तक काम करते रहें। खत्म भी होगी तो काम करके उठना है। ये मैं टास्क दिए ओके हैं ये सर। वाले। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह विल कम्युनिकेट सून। अल्लाह हाफिज। सर वो जो आपने पहले टास्क दिया, होम टास्क केसेस का 2 प्रोग्राम्स बनाने हैं। कौन से? सर आपने स्टार्ट में जो जी टास्क जी जी दिया है ना जी जी केसेस जी वाला, 2 वो प्रोग्राम नेक्स्ट बनाने सैटरडे हैं। तक है, नेक्स्ट सैटरडे वाले दिन तक है। सैटरडे जो आना है ना, तब तक का टाइम है उसका। सर वो मार्क्स हैं उसके? मार्क्स हैं कि नहीं है? मार्क्स सर नहीं दे है दे। उसके। अच्छा, नहीं सर दे दे। अभी तक हमने 3 मार्क्स का काम किया है ना सिर्फ, राइट? 3 दो मार्क्स सदी का अभी मेरे तक ख्याल। काम किया है हमने। 2 का हाँ था सर, सर। हाँ जी। 2 का था 2 का। नहीं, दो एक का पहले सर जी, था दो और का। एक ही दिन में 2 मार्क्स थे, डिफरेंट क्वेश्चंस के। यस सर, 3 का था। 3 का हो गया है तो 1 यस सर, मार्क एक उसका पहले रख भी देते था। हैं। ठीक है, केस यस वाले सर। का 1 रख देते हैं। यस यस। सर। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, कॉपी मत करना एक दूसरे से, सिर्फ करने के नंबर हैं, ठीक करने के नहीं है। सिर्फ सॉल्व खुद करना, प्लीज कॉपी ना करना। ओके सर, ओके। हाँ, ठीक करने की ओके कोशिश सर। नहीं करनी, बस खुद करने की कोशिश करनी है। इंशाल्लाह ओके। ट्राई माय गॉड बेस्ट। गॉड ब्लेस यू गाइस। तो ये क्लास खत्म होने वाली है 1 मिनट बाद, तब आप ये काम करने के उठ जाइएगा। 3:30 बजे क्लास शुरू होगी इंशाल्लाह। 3:40 तक ना हुई तो आप लोग फ्री हैं। अल्लाह हाफिज फ्रॉम मी। ओके सर, टेक केयर। ओके सर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू।
थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।